तो full breakfast is here. लाल रोटी की अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि अंदरून लाहौर की पैदल सैर की जाए और वो भी सुबह सवेरे की जाए। इस तरह अंदरून लाहौर में सुबह के टाइम पर होने वाला नाश्तों का माहौल भी देखा जाए और अंदरून लाहौर में वाक़ कदीम हवेलियों को भी देखा जाए। तो काफ़ी अरसे बाद ये ख्वाहिश मैं अपनी पूरी करने जा रहा हूँ आज। और इस सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया है लाहौर अंदरून के टकसाली गेट से। टकसाली गेट जो है वो लाहौर के जो शाही किला और बादशाही मस्जिद के करीब वाक़ जो लाहौर के जो 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है टकसाली दरवाज़ा। यहाँ पे असल में किसी ज़माने में टकसाल का यानी सिक्कों को ढालने का काम किया जाता था, तो उसी मुनासिबत से इसका नाम जो है वो टकसाली गेट रखा गया। तो टकसाली गेट से एंटर होने के बाद सबसे पहले हम पहुँचे मशहूर चांद शहाब हलवा पूरी, जो कि देसी घी में बनाई जाने वाली लाल आटे की पूरी है और मैं इसको लाहौर की सबसे बेस्ट नंबर 1 पूरी जो है वो इसको कैटेगराइज़ करता हूँ। चांद शहाब स्वीट्स पर हलवा पूरी के अलावा ये चिकन और मटन जो है वो टिक्की भी होती है। इनकी जो पूरियाँ होती हैं उनकी ख़ास बातें होती है कि एक तो ये लाल आटे से बनाई जाती है और ये देसी घी में फ्राई की जाती है। तो इन पूरियों में जो दूसरी जो नॉर्मल पूरी होती है उनको खा के जो एक आपके अंदर एक हैवीनेस या भारीपन हो जाता है, चांद शहाब की हलवा पूरियों में एक बात जो कि मैंने देखी है कि इसको खाने के बाद आपको जो है वो भारीपन महसूस नहीं होता है। और जो हलवा है इनका सूजी का हलवा देसी घी में बना हुआ, वो भी नंबर 1 बेस्ट हलवा मैं इसको कहूँगा। मैंने इससे अच्छा जो है वो हलवा सूजी का हलवा किसी भी हलवा पूरी के वाले के पास नहीं खाया। तो बहुत ही अच्छा जो है वो ये इनका मयार इन्होंने बरकरार रखा हुआ है चांद शहाब ने। कॉस्टली है थोड़ा, इनकी जो पूरी है वो दूसरी जो नॉर्मल पूरियों के मुकाबले में 20 रुपये की कीमत ज़्यादा है। पूरी चरा और हलवा मैं आपको बता चुका हूँ इनका कि बहुत ही ज़बरदस्त हलवा होता है। मैंने सूजी का हलवा इससे अच्छा आज तक नहीं खाया। शुरू करते हैं अपना नाश्ता। चांद शहाब से हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद हमने रुख किया अपने अगले स्टॉप गौसिया चने का, जो कि लाहौर के बहुत ही मशहूर अंदरूनी लाहौर के मशहूर चने हैं। गौसिया चनों की तरफ जाते हुए रास्ते में हमें लाहौर के अलमारूफ़ फज्जे पाए नज़र आए। हमारा पाए खाने का कोई इरादा तो नहीं था, तो हमने इन्हें महज शूट करने पर ही इक्तफ़ा किया। वैसे फज्जे के पाए अभी भी काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। अंदरून लाहौर की मुख्तलिफ़ गलियों से घूमते हुए हम आ गए हैं लाहौर के अंदरून लाहौर के मशहूर गौसिया चने के सामने। यहाँ पर चने जो है वो सादे चने, अंडा चना, कोफ्ता चना और इस तरीके से चना जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में जो है वो बेचा जाता है। और ये बहुत ही मशहूर चने हैं और यहाँ पर बहुत रश होता है, ख़ास तौर पर संडे के दिन तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। और पार्सल लेने वालों का खुसूसन बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि अंदरूनी लाहौर में ख़ास तौर पर ये कल्चर है कि संडे को जो है वो आमतौर पर लोग घर में नाश्ता नहीं करते और ये बाहर से ही हलवा पूरी पाए या चने मंगा कर घर में नाश्ता किया जाता है। इस वजह से आज संडे में बहुत रश है। ये देखिए ये पतीला, और मुझे बताया गया है कि ये जो पतीला है इनका ये 9 बजे तक, संडे के दिन 9 बजे तक ये ख़त्म हो जाता है।
हमने अपने लिए ऑर्डर किया एक अदद सादा चना का छोटा प्याला और एक नान। तो चलें इसको एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चने, देसी चने होते हैं और ये बिल्कुल मुंह में घुल जाते हैं और उनका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। हलवा पूरी और चनों के बाद अंदरून लाहौर के नाश्तों में हमारा जो आखिरी आइटम रह गया था वो है लस्सी। और लस्सी पीने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना जेदा लस्सी का रुख किया जाए। गूगल मैप पे देखा तो जेदा लस्सी जो है वो गौसिया चने से बिल्कुल करीब ही बता रहा था, गालबन 300-400 मीटर का फासला बता रहा था। मगर ये रास्ता जो है वो मुख्तलिफ गलियों से होकर गुजरता था, पतली पतली गलियाँ। और इन गलियों से होकर जब हम जेदा लस्सी के सामने पहुँचे तो वहाँ हमें आवाम का एक जमे गफ़ीर नज़र आया। हालांकि इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना रश होगा, लेकिन रश देखा और पता चला कि इस वक्त टोकन बढ़ने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा लस्सी हासिल करने में। तो हमने फिर जेदा लस्सी को पीने का इरादा तर्क किया और वहाँ पर मौजूद इस जो मनाजिर हैं लस्सी हासिल करने के, उनसे हम थोड़ी देर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जेदा के पास दूध के ड्रम आते रहे, खाली होते रहे, दही के जो तसले हैं वो आते रहे, वो जाते रहे। हम ये तमाम मनाजिर देखकर महज़ूज़ होते रहे और फिल्म बंदी करते रहे। अलबत्ता हमने जो है वो लस्सी पीने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि जो माहौल यहाँ बना हुआ था लस्सी हासिल करने का, उसके अंदर जो है वो लस्सी पीना, लस्सी हासिल करना लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल होगा और इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो देखिए नाज़रीन, अंदरून लाहौर में जेदा लस्सी के लोग कैसे दीवाने हैं और कैसे जो है वो लड़ झगड़ कर और उछल कर ये लस्सी हासिल करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। मैंने इस लस्सी को पीने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो इसलिए नहीं की क्योंकि मैं 1 साल पहले जो है वो जेदा लस्सी आ चुका हूँ, लस्सी पी चुका हूँ और इसकी वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। जेदा लस्सी के करीब ही एक बोंग पाई की दुकान थी जहाँ पर काफ़ी रश था। और ये बोंग पाई जिससे जो है वो धुआं उठ रहा था, गर्मा गर्म बोंग पाई। लोग जो है वो नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे बोंग पाई के। हम जो कि हलवा पूरी और जो है वो चने का नाश्ता कर चुके थे और अभी हमें नाश्ते का लास्ट आइटम भी ट्राई करना था, यानी कि लस्सी। इसलिए हमने इस बोंग पाई से परहेज़ किया और आगे की तरफ बढ़ गए। यह है 1942 में कायम की गई SS जैन हॉल की इमारत। जैन मज़हब की और भी इमारतें और मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात लाहौर में आज भी मौजूद हैं। और इसके अलावा अंदरून लाहौर के अंदर जब हमने सफ़र का आगाज़ किया टकसाली गेट से, तो हमारा इरादा था कि हम ये मुख्तलिफ़ हवेलियाँ और तारीख़ी इमारतें देखते हुए सबसे आखिर में हवेली नौनिहाल सिंह को देखेंगे और फिर मोरी गेट से जो है वो अंदरून लाहौर से बाहर निकलेंगे। तो इस दौरान हमने बेशुमार जो है वो हवेलियाँ देखी, जिनमें कुछ में जो है वो रिहाइश है, कुछ में जो है वो स्कूल कायम है और जो है वो दीगर जो है वो कमर्शियल सरगर्मियाँ भी हो रही हैं। तो ये वो बिल्डिंग है या ये वो थड़ा है जहाँ से शाहिर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किया था। तो मैंने इस थड़े के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन आज ये मैंने थड़ा देख भी लिया जहाँ से एक अज़ीम शायर ने अपनी शायरी का आगाज़ किया। ये भी एक तारीख़ी इमारत है, एक हवेली है जिस पे एक बैंक ने अपना ATM भी कायम कर रखा है। तो अंदरून लाहौर की सैर का जो ये सफ़र है हमारा जारी है। रास्ते में हम मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवेलियाँ और इमारतें भी देखते चले जा रहे हैं और अभी हमने अपना एक आखिरी नाश्ते का आइटम लस्सी भी पीना है। तो इसी दौरान हम पहुँचे हवेली वाजिद अली शाह में। ये बहुत ही खूबसूरत हवेली है जो कि आज भी जो इसके असल मालकान हैं उनके पास है और उन्होंने इसको बहुत अच्छी हालत में रखा हुआ है। इस हवेली के अंदर तो जाने की मैंने सुना है किसी को इजाज़त नहीं होती, ज़्यादातर लोग इसको बाहर से ही देख के चले जाते हैं, लेकिन बाहर से भी देखने में मालूम होता है कि ये अंदर से हवेली ये बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो मेंटेन रखी गई है। तो इस हवेली को देखने की अंदर से ख्वाहिश है, लेकिन जो है वो इसकी इजाज़त मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये भी देखें, एक तारीख़ी इमारत, एक हवेली है जो कि गालबन 19वीं या 20वीं सदी के अवाइल के अंदर तामीर की गई लग रही है। तो अभी हम करते हैं आगे की तरफ, मोरी गेट की तरफ, जहाँ पे हमने जो है वो हवेली नौनिहाल सिंह को देखना है और उससे पहले हमने जो है वो लस्सी भी पीनी है।
तो बाज़ार की तरफ अगर हम आगे चलें तो बेतहाशा जो है वो नाश्ते की दुकानें नज़र आती हैं। कहीं जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता चल रहा है, कहीं बोंग पाए का नाश्ता चल रहा है, और जो है एक रौनक का माहौल है आज इतवार के दिन अंदरून लाहौर में। तो इसी तरह चलते चलते हम एक लस्सी वाले के पास पहुंच गए जहाँ पे कुछ रश भी था। तो हमने यहाँ पर एक मोटी मलाई की तय वाली के साथ जो है वो लस्सी पी, और अच्छी बात थी कि यहाँ पे लस्सी जो है वो मेटल के ग्लास में दी गई है। और ज़्यादा लस्सी के मुझे एक बात जो कि अब पसंद नहीं है कि वो लस्सी जो है वो डिस्पोजल गिलास में देता है, जबकि लस्सी का असल मज़ा तो या तो शीशे के गिलास में है या फिर जो है स्टील के गिलास में, या जो है वो और कोई गिलास जो कि सिल्वर वगैरह का हो। तो यहाँ पे हमने लस्सी पी, नाश्ते का आखिरी आइटम जो कि सिल्वर के गिलास में दिया गया। तो अब हम आगे चलते हैं हवेली नौनिहाल सिंह की तरफ, और रास्ते में हम और भी जो है वो पुरानी हवेलियाँ वगैरह होंगी वो देखते हुए जाएंगे। व्यूअर्स, ये है 19वीं सदी के अवाइल में सिख दौर में तामीर की गई हवेली नौनिहाल सिंह। हवेली नौनिहाल सिंह को मुंसर हुसैन तारड़ लाहौर का ताजमहल भी कहते हैं। ये हवेली रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह के लिए तामीर की गई थी, इसलिए इसका नाम हवेली नौनिहाल सिंह है। बहुत ही तारीख़ी और बहुत कदीम हवेली है ये। और आजकल इस हवेली के अंदर एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कायम है, और बच्चियां यहाँ पे जो है वो तामीर हासिल कर रही हैं तारीख़ी इमारत के अंदर। और वॉल सिटी अथॉरिटी इस हवेली की जो है वो तज़ीन आराइश भी कर रही है। इसकी जो है ना वो मरम्मत वगैरह का काम हो रहा है ताकि इस हवेली को अच्छी हालत में रखा जा सके। इसके अलावा जो वॉल सिटी अथॉरिटी है वो कोई 1000 से ज़्यादा इमारतों को अंदरून लाहौर में वॉल सिटी में रिस्टोर करने का काम कर रही है। तो अंदरून लाहौर का हमारा ये सफ़र अब मोरी गेट के ऊपर अख्ताम पज़ीर हो रहा है। इस सफ़र में हमने आपको जो है वो तारीख़ी हवेलियाँ दिखाई, और जो है वो लाहौर के अंदर जो इतवार के दिन जो नाश्ते का माहौल है वो दिखाया। जब हम मोरी गेट से निकले तो ये हमने यहाँ पे मिट्टी के तंदूर बनते हुए देखे, जो कि हुनरमंद लोग बहुत ही महारत से बना रहे हैं। और इस तरह ये हमारा सफ़र अख्ताम पज़ीर हुआ। व्यूअर्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।